मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जिस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है थर्ड लेसन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। उसको हम करेंगे बहुत ही ध्यान से और देखना कितना इजी है। पहली एंट्री क्या है, यहाँ पर बोला है कि शरद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। शरद ने नकद से व्यवसाय शुरू किया। मतलब जब हम नकद व्यवसाय शुरू करते हैं, नकद व्यवसाय शुरू करेंगे तो हमारे पास से क्या आएगा और क्या गया, कैश और कैपिटल। ठीक है, कैश और कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास कैश भी ऐड होगा। कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है कैश, तो 30,000 हम इसमें ऐड करेंगे। 30,000 इसमें ऐड करेंगे, 30,000 इसमें ऐड करेंगे। इस प्रकार हम ऐड करेंगे तो एंट्री बन जाती है हमारे पास। ये आपको दिखाई दे रही होगी सभी को। 30,000 मैंने कैश में लिखा है और 30,000 मैंने कैपिटल में लिखा है। दिखाई दे रहा है सभी को। ये देखो 30,000 इसमें ऐड होगा और 30,000 कैश में। अगली एंट्री क्या है, परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि। मतलब कि परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि, ये हमने अभी अगर किसी का नाम आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नकद नहीं होता है, वहाँ पर होता है उधार। अभी हमने उससे पैसे देने हैं तो यहाँ पर एंट्री होगी मशीनरी हमने खरीद ली है, मशीनरी अकाउंट टू क्रेडिटर की लायबिलिटीज हो जाएगा। मतलब लायबिलिटी में क्या होगा, ऐड होगा, अभी हमने उसे पैसे देने हैं तो इसलिए यहाँ पर लायबिलिटी है। तो यहाँ पर 10,000 की मशीनरी है और 10,000 लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर नकद खरीदा। अब सिंपल सी बात, अगर हम फर्नीचर नकद खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश चला गया। कितना कैश चला गया, 3,000 अमाउंट दे रखा है तो 3,000 कैश चला गया। ठीक है गाइस, 3,000 कैश दिया है तो 3,000 कैश चला गया। उसके बाद 3,000 कैश दिया तो 3,000 कैश चला गया। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी, मतलब सैलरी दी है। अब हमने अगर हम सैलरी देंगे तो क्या हो जाता है, अगर हमने किसी को सैलरी दी है, सैलरी दी है तो जितना अमाउंट दे रखा है कैश में से लेस कर देंगे और कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे आ गया परचेज गुड्स फॉर कैश। नकद माल खरीदा। मतलब अब नकद माल खरीदा तो क्या एंट्री होगी, नकद माल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 10,000 का, तो कैश चला गया और क्या माल हमारे पास आ गया, गुड्स हमारे पास आ गई। माइनस कैश अकाउंट, लेस करेंगे कैश अकाउंट को, ऐड करेंगे गुड्स की, गुड्स हमारे पास आ गई। अगली क्या है, विद्रो कैश फॉर प्राइवेट यूज। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोक कर निकाली। अब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोक कर निकाली तो क्या होगा, हमारा कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। यहाँ देखो आप, कैश ये है, कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी हमारे पास कम हो रही है इस तरीके से। और उसके बाद क्या है, अगली एंट्री क्या आगे लास्ट में है, आउटस्टैंडिंग रेंट, अद्यत किराया। मतलब आउटस्टैंडिंग होता है अद्यत किराया, मतलब अभी हमने किराया देना है। तो क्या है, पहले देना है अभी, तो हमारी क्या लायबिलिटी है। अगर हम देंगे उसको तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी में से आउटस्टैंडिंग 500, आउटस्टैंडिंग 500 और लेस कैपिटल में से 500। फिर ये बन गई एंट्री हमारी कंप्लीट। यहाँ पर पहले लिखेंगे, ट्रांजैक्शन भी लिखनी बहुत जरूरी है। एसिड, एसिड के बाद ये, फिर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सारा फॉर्मेट बनाना है और तभी इसके नंबर मिलते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद।